तो साधु जहां इशारा करे नजारा हम लोगों को वहीं देखना चाहिए। जो हमारे पास है हम वही तो आपको परोसेंगे। प्रेम शब्द की क्या अद्भुत व्याख्या है। साधारण जीव ब्रज में घूमते समय अपने चरणों को भी रज के ऊपर धरने में संकोच कर रहा है। अरे महात्मा की बात छोड़ो, स्वयं परमात्मा भी संकोच कर रहे हैं। गौचारण करके श्री ठाकुर जी वापस लौटते, मैया ऊपर से नीचे तक श्री अंग का मार्जन करती, मस्तक पर लगी हुई रज को पहुंचती, केशों को बुहारती हुई एकदम झाड़ देती, तो रज का ऐसी धूल उड़ती, संपूर्ण श्रीअंग का मार्जन करती। जब दृष्टि चरणों के ऊपर पड़ती और चरण पर अगर वृंदावन की कोई एक घास भी चिपकी होती तो यशोदा मैया का हृदय पसीज जाता। अरे लाला तू ये क्या कर रहा है, तेरे पाँव में ये घास चुभेगी, तुझे कितनी पीड़ा होगी। मैंने तेरे लिए कितने सुंदर मखमली जूता बनाए हैं, तू जूता पहन करके क्यों नहीं चलता। ठाकुर जी गोदी से खड़े हो जाते, मैया तू क्या बात कर रही है, तुझे लगता है कि मैया ब्रज की भूमि पर पैरों पर चलता हूं। जब चलने का संकल्प न जाने कितने योगी अपना योग बिछा देते हैं, न जाने कितने व्रती अपना व्रत बिछा देते हैं, न जाने कितने सिद्ध अपनी सिद्धियां बिछा देते हैं, न जाने कितनी गोप अपनी आंखें बिछा देते हैं, न जाने कितनी गोपियां अपना हृदय बिछा देती हैं। अब तू बता, दूसरे की छाती पर जूते पहन कर चलना उचित होगा क्या। अरे मैं खुद कृष्ण अगर नंगे चरण चलता हूं तो भी अपराध करता हूं, मुझ खुद कृष्ण को इस ब्रज में सिर के बल चलना। ये साधारण भूमि नहीं है, ये दो क्षण का आकर्षण। फिर यहाँ इधर उधर आश्रमों में घूम रहे हैं, हमको मैनेजर की नौकरी में पहन करके क्यों नहीं चलता। ठाकुर जी गोदी से खड़े हो जाते, मैया तू क्या बात कर रही है, तुझे लगता है संकल्प लेता हूं। न जाने कितने योगी अपना योग बिछा देते हैं, न जाने कितने व्रती अपना व्रत बिछा देते हैं, न जाने कितने सिद्ध अपनी सिद्धियां बिछा देते हैं, न जाने कितनी गोप अपनी आंखें बिछा देते हैं, न जाने कितनी गोपियां अपना हृदय बिछा देती हैं। अब तू बता, दूसरे की छाती पर जूते पहनकर चलना उचित होगा क्या। अरे मैं खुद कृष्ण अगर नंगे चरण चलता हूं तो भी अपराध करता हूं, मुझ खुद कृष्ण को इस ब्रज में सिर के बल चलना। भैया वृंदावन का प्रेमी परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं, इस दुनिया में अगर तुम्हारा दुनियादारी के लिए सबसे बड़ा शत्रु है तो वृंदावन का प्रेमी है हमारा। ये सबरे जितने बैठे सब शत्रु है महाराज, क्योंकि तुम्हें कऊ दिन का नहीं छोड़ेंगे। नायक और नायिका के बीच में प्रेम की ऐसी तीव्र प्रगाढ़ता हो जाए, श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसा प्रेम हो जाए कि करोड़ों प्रेम को नष्ट करने के कारण उपस्थित हो जाए, उसके बाद भी वो नष्ट न हो सके। हजारों कारण उपस्थित हो, कभी उधर से चंद्रावली आ रही हो, कभी वृंदा आ रही हो, आहा ठाकुर जी दौड़ करके मथुरा चले गए। पता है क्या हो रहा है, कल परसों बड़ी तेज बारिश हो गई थी प्रेम सरोवर की लीला में। प्रिया जी बिल्कुल तैयार हो रही हैं, वही समय अकारण वर्षा हो गई। ठाक प्रिया जी घबरा गई, अभिसार का पद है, आज सखी कैसो वृंदावन, घटा गिरी नवदामिनी दमकत, पवन चलत जल बरसत है घन। अरे पीतम पीतम अधिक अधीर मोस, प्रथम ही पहुंच गयो निकुंज वन, कर अभिसार तुरत में पहुंचू उन बिन भयो बम जीवन निर्धन। आज सखी कैसो वृंदावन। हजारों कारण उपस्थित होने के पश्चात भी वो कभी न टूटे संबंध, प्रयास करने के पश्चात भी समाप्त न हो सके। इट इज डाइल्यूजन, इट इज नॉट अ सबमिशन, डाइल्यूजन। श्रीपाद कहते हैं ये प्रेम की सर्वोत्तम स्थिति है महाराज। ठाकुर जी चाहे मथुरा चले जाएं, चाहे द्वारिका चले जाएं, चाहे यहां अभिमन्यु गोप की परकिया भाव में लीला हो जाए, चाहे जटिला कुटिला सामने 24 घंटा उपस्थित हो जाएं,
शुद्ध परकीय शुद्ध स्वकीय दोनों भावों की सन्निधि उपस्थित है। ये सब रस सिद्धांत के विषय हैं। आप सब प्रौढ़ बाबा के शिष्य हैं, तो जैसा चंद्रमा होता है समुद्र में से लहरें भी वैसी उठती है महाराज। अनंत कारण उपस्थित होने के पश्चात नहीं, ठाकुर जी स्वयं वो कारण उपस्थित बन रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लीला का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी स्वर्ग की अप्सरा बन करके आई। निकुंज मंदिर में बड़े दिन हो गए, प्रिया जी बैठी हैं। द्वारपालों ने आके खबर करी, द्वार पर एक आइए देवी शरणागत है किशोरी जी के, बड़े धोखा हुआ है उसके साथ। प्रेम संपुट में श्रीपाद आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। अच्छा लेकर के आओ। और क्या हुआ? बोले मैं स्वर्ग की अप्सरा थी, ये यशोदा के छोरा ने बहुत वचन दिए थे मुझे, मैं सब छोड़ छाड़ के कुल खानदान को ताक पे धरकर कूड़े की तरह छोड़कर चली आई। दूर दूर से छुपता हुआ कभी मंद मंद स्मित हास बलोक के तीरों के द्वारा मेरे हृदय को अविच्छिन्न कर देता था। कभी कहीं नयनाभिराम के धनुरपांग तरंगितानी अपने भौरूपी धनुष के ऊपर, अपनी पलकों की प्रत्वंचा के ऊपर कटाक्ष के तीरों को चढ़ा के मेरे हृदय को विदीर्ण करने का उसने अनेकों अनेक प्रयास किया है। और जैसे ही बोलता कल आऊं परसों आऊं, कहूं दिन को ना छोड़ो, ये डायरी को निपूतो, ऐसी गारी दी। ठाकुर जी खुद सखी वेश में बैठे हैं, ऐसी गारी दी, ऐसी गारी दी। थोड़ी देर में प्रिया जी ललिता विशाखा और उड़ावे महाराज। ये बाम प्रखरा है, ये बाम प्रखरा नायिका है। उज्जवल नीलमणिकार कह रहे हैं और चढ़ाए। हाँ सही कह रही है किशोरी, है तू छोड़ दे वासे प्रेम, ऐसा छलिया। कोयम द्वारि हरि प्रिया उपवनम शाखा मृगस्यात्र किम, ऐसा छलिया। ओहो, थोड़ी देर में सुनते सुनते किशोरी जी ना ना स्निग्ध हो, ऐसा नहीं है। और श्री कृष्ण का गुण गाने लगी। अभी महामानिनी होकर बैठी थी, आज के बाद हम मिलेंगे नहीं, तीव्र गुण गाने लगी। ठाकुर जी खुद ही विस्मृत कर गए कि मैं कृष्ण हूं। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बाहर से मलयाचल पवन चली, खिड़की से घुसकर ऊपर पड़ा हुआ सुंदर दुपट्टा घूंघट ठाकुर जी के ऊपर पड़ा हुआ ही एकदम पलट गया। बोले तुम कृष्ण? सर्वथा ध्वंसकारी। ये प्रेम की सर्वोत्तम स्थिति है। आहा हा। इसलिए यह सौभाग्य की बात है। ब्रज में महाराज जी, बाबा हम बड़े महाराज जी की बात कह रहे हैं, ब्रज में अगर तुमको प्रसाद मिल गया तो ये सबसे साधारण बात है, उससे ऊपर बात है। ब्रज का गौवंश मिल गया, उससे ऊपर बात है। श्री वृंदावन की रज मिल गई, उससे ऊपर बात है। वो रज जिस मस्तक पर चढ़ी है ऐसा कोई साधु मिल गया, और उससे ऊपर बड़ी बात है कि कोई सखी मंजरी किंकरी जिसके हृदय में विराजमान है, ऐसा कोई सिद्ध स्वरूप सिद्ध प्रणाली युक्त भजनानंदी वैष्णव मिल गया, उससे भी और ऊपर बात है। इस पूरे क्रम में आप कहोगे एक तो नाम ही नहीं लिए, कृष्ण का मिलना ये वृंदावन में सबसे साधारण बात है। कोई किशोरी जी की कृपा किंकरी मिल गई, सबसे सर्वोत्तम बात है। किशोरी जी प्राप्त हो गई, इससे ऊंची कोई बात नहीं हो सकती। पर उससे भी ऊपर बात है, श्री युगल के चरणारविंद का प्रेम मिल गया तो उससे भी और एक और गौमुख की बात है। उस प्रेम में भी अजस अश्रुधारा विलित करने वाला श्री युगल का परम वियोग प्राप्त हो गया। आहा, ये वृंदावन की भूमि परम वियोग की अनुभूति कराती है। बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाई अमर गोपीनाथ, डुले डुले गौर चंद्र हरि गुण गाए। इस प्रेम की अनुभूति का दो स्वरूप है, संयोगात्मक स्वरूप और वियोगात्मक स्वरूप।